बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत से जंग तो अल्लाह के फजलो करम से हम जीत गए, लेकिन एक और जंग है जो हम हार रहे हैं, बुरे तरीके से हार रहे हैं। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि हुकूमत को उसकी कोई परवाह ही नहीं है। ये जंग कौन सी है, इसके बारे में मैं आपको हक़ाइक़ के साथ आगाह करने वाला हूँ। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब ये बात छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर यह चीज़ डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो चुका है जहां लोग अब भूखे सोते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कम था और इनकी तादाद लाखों में नहीं करोड़ों में है। 1 करोड़ शख्स, 1 करोड़ इंसान पाकिस्तान में भूखा रह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है। इसके अलावा 2.5 करोड़, तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ लोग, जब से ये निज़ाम मुसल्लत किया गया पिछले 2.5-3 साल में, वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। मजीद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। ये बड़े खौफनाक अदाद शुमार हैं। अभी पेट्रोल, गैस और बिजली इन्होंने मजीद महंगी करनी है। शायद आपको लगे कि मैं आपसे कोई खुदा न खास्ता गलत बयानी कर रहा हूं कि ये कैसे हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट में तो पेट्रोल नीचे से नीचे आ रहा है, कम से कम हो रहा है। ठीक है, अभी हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया, आगे तो दे देगी। नहीं जनाब, IMF से एग्री कर लिया है हुकूमत ने, यकीन दहानी करवा दी है कि हम पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे। इसका मतलब यह है कि हर चीज की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि हर चीज इन तीनों चीजों से जुड़ी हुई है। कोई भी चीज, कोई भी, आप चाहे खुराक की हो, इस्तेमाल की कोई आपकी चीज हो, उसमें इन चीजों का फैक्टर है। मिसाल के तौर पर अगर आप दूध, रोजाना की खाने पीने की अशिया को देख लें, सब्जी को लें, गोश्त को लें, आप अपनी खुराक लें, आटा लें, चीनी, दालें, घी, हर चीज आप देखिए, उसकी प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं तेल का इस्तेमाल हो रहा होगा, पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा होगा, नहीं तो बिजली का इस्तेमाल है, गैस का इस्तेमाल है। अच्छा, और कुछ नहीं तो लाने ले जाने में तो आमदोरफ्त में तो है ही ना। तो लिहाजा जब ये चीजें महंगी होंगी, इन सब में आपको महंगाई नजर आएगी, हर चीज में। वो मुर्गी का गोश्त है, उसको जो खुराक डाली जा रही है वो महंगी हो जाएगी, फीड महंगी हो जाएगी। तो बड़े आसानी से वो कहेंगे जी अब हम क्या करें। इंडस्ट्री बैठ रही है, तारीख के बदतरीन आदाद शुमार सामने आ रहे हैं। पहले तो ये आप सुनिए, ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल है, हर कोई इस पर बात कर रहा है और कह रहा है कि ये सुनिए जरा। ये डॉन अखबार, जिनको हुकूमत इश्तिहार नहीं देना चाहती, सबको इश्तिहार दे देगी, डॉन अखबार को इश्तिहार नहीं देगी। डॉन अखबार के ब्यूरो चीफ और डॉन न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी साहब हैं, उनके चैनल के ब्यूरो चीफ हैं, प्रोग्राम भी करते हैं डॉन न्यूज पर, टीवी पर। और उनके अखबार के ब्यूरो चीफ हैं, जो चीफ रिपोर्टर हैं बल्कि डॉन न्यूज के, सनाउल्लाह खान साहब। उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू है। सनाउल्लाह खान जिम्मेदार रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर डॉन के, वो क्या बता रहे हैं जरा सुनिएगा। खौफनाक रिपोर्ट आई है, 15 दिन हो गए जंग से पहले। कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, इस जंग से पहले 15 दिन हो गए हैं, कोई उस पर बात ही नहीं कर रहा ना। यही तो हमारा अलमिया है, यही हमारे मीडिया का अलमिया है कि उस पर यह बातें डिस्कस होनी ही नहीं है। क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपको इश्तिहार थोड़ी मिलेंगे, फिर आप डॉन अखबार की तरह भुगते, आपका दाखिला बंद कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, आपको रोक दिया जाएगा, आप ना प्रोग्राम करें ना कुछ करें। आपके चैनल्स यूट्यूब पर अगर आते हैं और आप इस हुकूमत तनकीद करेंगे, उसको भी बंद करने के पीछे हुकूमत लग जाएगी। 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं जिनके पास खाने के लिए फूड नहीं है। अच्छा, दे आर सर्वाइविंग फॉर फूड के लिए, वो ना उसके पास पैसे हैं ना उनके पास खाना है। अच्छा, वो तो कैद साली का शिकार है। कैद साल है, 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग कहत का शिकार हो रहे हैं। ये खबरें आप शायद अफ्रीका वगैरह के बारे में सुनते थे। 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, भूखे सो रहे हैं वो लोग। एक है मैल न्यूट्रिशन, के खुराक की कमी, खुराक पूरी नहीं हो रही जितनी आपको खुराक चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं दूध लाजिम है, कहीं आपको अंडा भी चाहिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए गोश्त चाहिए, ये बुनियादी चीजें हैं, कहीं दाल भी, सब्जी भी, गोश्त भी, ये कहीं ना कहीं तो आपको मिलना चाहिए। रोजाना की मैं बात नहीं कर रहा, एक बैलेंस डाइट होती है, उसमें तो आप छोड़ दे, वो तो गुर्बत की लकीर से जो नीचे चले गए 10 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी, वो सारे उसमें शामिल हैं। बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही हमारे पाकिस्तान के बच्चों की। ये तो 1 करोड़ है जो भूखा सो रहा है, खुराक मिल ही नहीं है उसको। और जो 2-2.5 साल में इन्फ्लेशन हुई है ना, उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2.5 करोड़ लोग जो है ना खतरे गुर्बत से नीचे आ गए, मजीद चले गए। जी जी, वो 1 टाइम खाना खाते हैं। सही है। और ये जो 1 करोड़ में कह रहा हूँ, वो 1 टाइम के लिए भी उनके पास खाने को नहीं है।
एक वक्त का भी खाना प्रॉपर नहीं है उनके पास। जो ये 2-2.5 करोड़ गुर्बत की से नीचे चले गए हैं, उनके पास भी एक टाइम का खाना बस मुश्किल से वो अरेंज कर पाते हैं, उसी को 2 में डिवाइड कर लेते हैं। यूं समझें कि खुराक है, फर्ज करें एक शख्स को तलब है, उसको जरूरत है 2 रोटियों की एक वक्त में, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, तो 1 रोटी पर गुजारा कर रहा है, कह रहा है चले मेरे बच्चे खा ले। कमजोर होने हैं लोग, बच्चों की भी खुराक उस तरह पूरी नहीं हो पा रही, बाकी जो है उसको दिन में एक भी रोटी मुश्किल से मुयस्सर आ रही है, वो भूखा सो रहा है, पेट नहीं भर पा रहा उसका। ये हाल हो गया है और ये वर्ल्ड बैंक के दादोशुमार है, ये मेरे नहीं है। हुकूमत आपको बताएगी हमने महंगाई कंट्रोल कर ली, महंगाई कंट्रोल कर ली, नहीं बताएगी कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, तारीख में कभी नहीं थी, नहीं बताएंगे। इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का तस्करा नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। मैंने आपको कहा ना, ये जंग हम हार रहे हैं, बड़े बुरे तरीके से हार रहे हैं, हुकूमत को उसकी कोई परवाह नहीं है। इतवार के दिन, छुट्टी वाले दिन, आसिफ अली जरदारी दस्तखत करके ऑर्डिनेंस के जरिए, चंद दिन इंतजार नहीं हो सकता कि आप बिल ही पास कर लें, असेंबली में कानून कर लें, नहीं, ऑर्डिनेंस के जरिए फौरी तौर पर तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं असेंबली मेंबरान की और इनकी वुज़रा की, बल्कि 5-5 लाख से ज्यादा कर दी, 2 लाख से ज्यादा थी उसको 5 लाख से ज्यादा ले गए, दुगनी से भी ज्यादा कर दो तनख्वाहें, अल्ले तल्ले बढ़ा लिए हैं। FBR जिसने टैक्स इकट्ठा करना है उसने गाड़ियों पर ही अरबों रुपया लगा दिया है। सोचिए जरा, ये हाल है हमारे मुल्क का, ये है तरजीहात। और ऊपर से जो अपना घर स्कीम थी कि चलो गरीब आदमी किसी तरह से अपना घर बना लेगा और किस्तों में वो पैसे लौटा देगा, बैंक के जरिए उसकी गारंटी होगी, वो स्कीम भी खत्म कर दी है शहबाज शरीफ ने। उनको क्या लगे गरीब से, उनको ये जो 2 नंबर स्कीमें आशियाना बना दो, फलाना फलाना, उनको इससे फुर्सत मिले तो फिर ना कितने लोगों के लिए वो बन जाएगा। ये इन्होंने हाल कर दिया है। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। शराइत में 17.6 ट्रिलियन रुपए मालियत के नए बजट की मंजूरी, बजट और बिजली और गैस की कीमतों का दोबारा तायुन, बिजली के बिलों पर डेट सर्विसिंग सरचार्ज भी शामिल है। अच्छा, इसके साथ साथ ये एक्सप्रेस की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, बाकी और भी खबरें हैं। IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया, आइंदा माली साल से मुतालिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू करेगा। कॉटन इंडस्ट्री के तारीख के बदतरीन मौशी बहरान में मुब्तला होने के खदशात, ये भी एक्सप्रेस की खबर है, मैं हवाले के साथ आपको बता रहा हूं। टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस से करप्शन का एक नया बाजार खुलेगा, FPCCI कह रहा है। और शहबाज राना साहब ने खबर दी है, एक्सटर्नल लोन ऑप्शंस लिमिटेड, IMF कह रहा है कि पाकिस्तान को अब बाहर से कोई लोन मिलना नहीं है, मुश्किल हो गया है मजीद कोई कर्ज दे। और फिर पाकिस्तान विल नीड ओवर $19 बिलियन टू सर्विस इट्स फॉरेन डेट एंड फाइनेंस एक्सटर्नल डेफिसिट इन नेक्स्ट फिस्कल ईयर एज द कंट्रीज एक्सेस टू फॉरेन कमर्शियल लोन्स एंड बजट सपोर्ट विल रिमेन लिमिटेड, सेज द IMF। $19 अरब की पाकिस्तान को जरूरत है और बाहर हमारा कोई बैंक या कोई और कर्ज देने को आसानी से तैयार नहीं होगा। आखिर में ये सुन लीजिए किस तरह महंगाई का तूफान आ रहा है, क्या बर्बादी आने वाली है, क्या तबाही होने वाली है। ये जो अभी है इसको आप भूल जाएंगे। हुकूमत की IMF को बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा करने की यकीन दहानी, अवाम पर इजाफी बोझ डाला जाएगा। नए माली साल में अवाम पर इजाफी बोझ डाला जाएगा, बिजली गैस पर सब्सिडी खत्म होगी, IMF को यकीन दहानी करा दी गई, ये हुकूमत कर चुकी है। और इस यकीन दहानी के तहत पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद लेवी, बिजली के बिलों में डेट सर्विसिंग सरचार्ज लगाने और गैस की कीमत में इजाफे का फैसला कर लिया है, जिसके नतीजे में अवाम को मजीद माली बोझ उठाना पड़ेगा। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने नए माली साल के आगाज पर बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2025 से बिजली टैरिफ की सालाना रीबेसिंग की जाएगी। गैस टैरिफ में 1 जुलाई 2025 और 15 फरवरी 2026 को एडजस्टमेंट होगी, जिसके लिए हुकूमत ने नए बजट से पहले आलमी मालियाती इदारे IMF को बड़ी यकीन दहानियां करा दी हैं। नए माली साल 25-26 के बजट में आवाम को इजाफी माली बोझ उठाने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर ₹5 फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने का फैसला किया गया है और सूबे बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। ये वो लोग हैं जो आए थे, कहते थे हम 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, हर एक को हम सोलर दे देंगे, मुफ्त दे देंगे। ऐलान सुनिए आप जी, घर बनाकर देंगे, फलां कर देंगे, फलां कर देंगे। मिला आपको? किसान की जिंदगी बेहतर हो गई, बिजली मुफ्त हो गई, गैस मुफ्त हो गई, पेट्रोल सस्ता हो गया। 150 रुपए था इमरान खान के दौर में, सस्ता हो गया, अभी मजीद लगा रहे हैं टैक्सेस। गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए बैंकों से 1252 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा और यह रकम अगले 6 साल में बिजली सार्फिन से वसूल की जाएगी। कर्ज लेगी हुकूमत, भरेंगे आप, सूद समेत आप भरेंगे।
कर्ज हुकूमत ने लेना है। IPPs महंगे लगाए इन्होंने, इनके दोस्तों यारों ने, यही हुकूमत थी नून लीग की। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, बिजली के कारखाने, अब उनके पैसे वापस नहीं किए जा रहे, और बिजली अगर उनसे नहीं खरीदोगे तब भी उनको रकम दोगे। कैसी डील की है इन्होंने, कैसा कमाल है, देखा आपने। ये होता है कारोबारी ज़हन, ये होती है इन्वेस्टमेंट। 1252 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा और ये रकम अगले 6 साल में बिजली सार्फिन से वसूल की जाएगी, ये बैंकों से लेकर ये गर्दिशी कर्ज के लिए। और बिजली के बिलों में 10% डेबिट सर्विस सरचार्ज शामिल किया जाएगा। 10%, सोचिए जरा। हुकूमत को डेबिट सर्विस सरचार्ज में इजाफे का इख्तियार भी होगा, जब चाहे और मजीद बढ़ा दे। और नए बजट में बिजली सब्सिडी में कमी की जाएगी, क्योंकि गर्दिशी कर्ज को 2031 तक सिफर पर लाने का हदफ तय किया गया है। नेपरा समाही टैरिफ एडजस्टमेंट का इजरा जारी रखेगा। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट का बरवक्त इतलाक यकीनी बनाया जाएगा और बेस टैरिफ और रेवेन्यू में पाया जाने वाला खला खत्म करने की कोशिश होगी और सिर्फ टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान जुलाई में काबीना से मंजूर होगा, जबकि पहली शिशमाही में तवानाई सेक्टर, यानी पहले 6 महीने में, ये जुलाई से आगे, जुलाई से आप दिसंबर कह लें, अच्छा उसके बाद फिर अगली शिशमाही अगले 6 महीने हैं, जनवरी से जून तक। 2025 तक बिजली गर्दिशी कर्ज, अच्छा शिशमाही में तवानाई सेक्टर को 450 अरब का फायदा हुआ और जनवरी 2025 तक बिजली गर्दिशी कर्ज 2444 अरब रुपए तक पहुंच गया, जबकि जून 2024 तक गैस गर्दिशी कर्ज 2294 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। गर्दिशी कर्जों पर काबू पाने के लिए इस्लाहात जारी रखने का फैसला और IPP से मुज़ाकरात के जरिए जून तक 348 अरब की अदायगी होगी और कॉस्ट रिकवरी बेहतर बनाकर तवानाई की कीमत कम की जाएगी। ये आप देखिए, प्लान्स भी साथ साथ बताए जा रहे हैं। ये अब हालात हैं आने वाले दिनों में जो आप लोगों को, हम सबको फेस करने हैं। अल्लाह हाफिज़।